केतु का खतरनाक जाल। मेष राशि वालों हो जाओ सावधान। 5 बड़ी भविष्यवाणी जो उड़ा देगी आपके होश। नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो जरा ध्यान से सुनिए। कुछ ही समय पहले मैंने आपके लिए एक खास कार्यक्रम बनाया था जिसमें बताया था कि राहु महाराज जागृत हो चुके हैं और आने वाले 16 महीनों तक आपके जीवन में किस तरह की हलचल और परिणाम देंगे। लेकिन जब भी राहु का जिक्र होता है तो उसके जुड़वा साथी केतु को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि सच यह है कि राहु और केतु एक ही धुरी के 2 सिरों की तरह हैं। यदि राहु सक्रिय होता है तो स्वाभाविक है कि उसी क्षण केतु भी जागृत हो जाता है। आपने अक्सर यह पंक्ति सुनी होगी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहु ने ठगा नहीं। लेकिन मित्रों, यह बात पूरी तरह शास्त्र सम्मत नहीं है। राहु सभी को धोखा देता है, यह सच नहीं है। राहु छल करता है, उलझने पैदा करता है, लेकिन राहु से निकलने का रास्ता भी व्यक्ति को मिल जाता है, क्योंकि राहु बुद्धि और मस्तिष्क का कारक है। यह आपको जाल में फंसाता भी है और उसी जाल से बाहर निकलने का उपाय भी सोचने की क्षमता देता है। लेकिन असली रहस्य केतु में छिपा है। सही टैगलाइन यह है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केतु ने ठगा नहीं। केतु जब किसी को फंसाता है तो बाहर निकलने का कोई दरवाजा नहीं छोड़ता। यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र में केतु को सबसे गूढ़ और सबसे खतरनाक ग्रह माना गया है। अब सोचिए, जब राहु जाग रहा है तो साथ साथ केतु भी सक्रिय होगा, और यदि आप इस सच्चाई को अनदेखा कर देंगे तो अगले 16 महीनों में राहु का जितना आशीर्वाद मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा केतु हमसे छीन सकता है। अब जरा इस स्थिति को समझिए। राहु तो अपने प्रिय स्थान पर विराजमान है, लेकिन केतु महाराज इस समय अपनी शत्रु कारक राशि में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि यह स्थान साधारण नहीं है। इसकी व्याख्या किए बिना आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि केतु आपके जीवन में कौन सी डोर खींचने वाले हैं। यह स्थान है पंचम भाव, जिसे ज्योतिष शास्त्र में आकस्मिक लाभ का घर कहा गया है। यही भाव जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट जैसे जोखिम भरे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। यही स्थान संतान से जुड़े सुख दुख, विद्या, बुद्धिमत्ता और चातुर्य का भी कारक है। यहाँ तक कि हमारे पाचन तंत्र और पेट से संबंधित स्थितियाँ भी इसी भाव से जुड़ी होती हैं। अब याद कीजिए, कुछ समय पहले मैंने आपको राहु महाराज के प्रभाव पर एक कार्यक्रम दिया था, जिसमें बताया था कि पंचम भाव में बैठकर राहु आपके जीवन में कैसी कैसी हलचल लाने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे, वह गणना अधूरी थी, क्योंकि जब तक आप केतु को नहीं समझेंगे तब तक इस पूरे 16 महीने की गतिविधि से मिलने वाला वास्तविक लाभ आपके हाथ से छिन सकता है। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे 5 गहरे बिंदुओं से अवगत कराने जा रही हूँ, जिन्हें यदि आपने समय रहते न समझा तो राहु से जितना आशीर्वाद पाएंगे, केतु उसी का कई गुना छुपे हुए तरीके से आपसे छीन लेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। 2025 और 2026 में हमें केतु की छाया से किन 5 गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय भोलेनाथ, ओम केतवे नमः, और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को एक हाइप जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली भविष्यवाणी दोस्तों, अब सुनिए ध्यान से। पंचम भाव यानी जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट का घर। अब जब इस स्थान पर केतु महाराज बैठे हों
तो यह बार बार आपके भीतर शॉर्टकट रास्तों की लालसा जगाते हैं। यह आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो कहेंगे, यहाँ पैसा लगाइए, वहाँ निवेश कर दीजिए, एक ही रात में लाखों कमा लेंगे। और इसी चक्कर में व्यक्ति बार बार लालच की तरफ खिंच जाता है। सपना दिखेगा रातों रात करोड़पति बनने का, लेकिन असलियत यह होगी कि वही सपना आपको सड़क पर ले आएगा। केतु महाराज जब मायाजाल फैलाते हैं तो बड़े मौके दिखते हैं, लेकिन अंत में परिणाम विपरीत आता है। दोस्तों, यही उनकी सबसे बड़ी चाल है। वे आपको दूसरों की देखा देखी में डाल देंगे। कोई गाड़ी खरीद ले तो आपके मन में भी तुरंत उठेगा, मुझे भी चाहिए, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि सामने वाले ने उस गाड़ी को पाने के लिए सालों तक बचत की होगी, संघर्ष किया होगा। आप बस परिणाम देखते हैं, उसकी यात्रा नहीं। और यही मानसिकता, मुझे अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, केतु की जकड़न है। यदि आप इस समय शॉर्टकट्स में पड़ गए, जुआसट्टा या शेयर मार्केट के लालच में फंस गए, तो मेहनत की वर्षों की कमाई पलक झपकते गायब हो सकती है। इसलिए पहला सबक साफ है, रातों रात अमीर बनने का सपना छोड़ दीजिए। यह समय मेहनत और धैर्य का है, न कि लालच और शॉर्टकट्स का। वरना केतु महाराज आपकी सोच को उलझाकर आपको ऊंचाई पर ले जाकर अचानक गिरा देंगे। दूसरी भविष्यवाणी। मेष राशि वालों, अब दुनिया दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति। यह आपके खानपान और आदतों से जुड़ी है। पेट से संबंधित दिक्कतें, एसिडिटी, गैस, डाइजेशन की समस्या, यह समय इन तकलीफों को बढ़ा सकता है। और सबसे खतरनाक पक्ष है दुर्व्यसन। चाहे नशा हो, चाहे किसी बुरी आदत में लिप्त होना, जितना आप इसमें फंसेंगे, उतना ही केतु महाराज आपको उलझाएंगे। इतना ही नहीं, आपका व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, परिवार और रिश्तेदारों के बीच भी तनाव बढ़ने लगेगा। इसलिए इस समय संयम ही सबसे बड़ी ढाल है। तीसरी भविष्यवाणी। अब दोस्तों आती है तीसरी और सबसे गंभीर स्थिति, और यह है ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वास। अगले 4 महीने और पूरा आने वाला साल इस एक नियम को समझ लीजिए, किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना है। अगर किसी ने कहा कि ये सौदा फायदे का है या ये रास्ता बिल्कुल सुरक्षित है और आपने बिना सोचे मान लिया, तो गिरना तय है। चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे किसी का वादा या कोई निजी रिश्ता, सावधानी जरा भी हटी तो दुर्घटना पक्की है। याद रखिए, केतु महाराज इंतजार में बैठे हैं। जैसे ही आपने अंधविश्वास किया, वो आपको सीधे जमीन पर गिरा देंगे। चौथी भविष्यवाणी। मित्रों, अब बात करते हैं चौथी गणना की, और यह स्थिति सीधी आपके एकादश भाव को प्रभावित कर रही है। केतु महाराज यहाँ एक अनोखा खेल रचते हैं। इस समय यदि आप अपने मन में कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे इतने महीने में गाड़ी ले लूंगा, इतने साल में घर खरीद लूंगा, या फिर इतना पैसा इकट्ठा कर यह निवेश कर दूंगा, तो ध्यान रखिए, इस प्लानिंग को किसी से भी शेयर मत कीजिए। हाँ, लिख कर रख सकते हैं, डायरी में नोट कर सकते हैं, लेकिन दूसरों से चर्चा करने की भूल मत करिएगा, क्योंकि इस अवधि में यदि आपने अपनी योजना लोगों को बताई, तो यकीन मानिए या तो वह पूरी नहीं होगी या फिर कोई और उसका फायदा उठा लेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेहनत का फायदा कोई दूसरा ले जाता है, और यही स्थिति इन 16 महीनों में और भी प्रबल हो सकती है। इसलिए अपने सपनों और योजनाओं को गुप्त रखिए, तभी वह साकार होंगे। पांचवी भविष्यवाणी। अब बढ़ते हैं दोस्तों पांचवी गणना की ओर। यह सीधी सीधी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी है। राहु महाराज इस समय आपको निवेश करने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन केतु महाराज एक और जाल बुन रहे होंगे। यहाँ सबसे बड़ा खतरा है लालच।
मान लीजिए आपके सामने एक प्लॉट है जिसकी कीमत 100 रुपए है। अचानक कोई आकर कहता है कि वही प्लॉट आपको आधे दाम में सिर्फ 50 रुपए में मिल जाएगा। और आपको लगे कि वाह, यह तो बढ़िया सौदा है, मैं एक की जगह 2 खरीद लूंगा। यही है वह जगह जहां केतु महाराज आपको फंसाएंगे। असलियत में वह सौदा फर्जी होगा, कागजात नकली होंगे और अंत में आपके पास न प्लॉट बचेगा न पैसा। शायद यह बातें अभी सुनने में आपको सामान्य लगे, पर जब कोई इन गलतियों में फंस जाता है तब उसके जीवन पर कितना बोझ आता है, यह वही व्यक्ति समझ सकता है। मेरा उद्देश्य यही है कि जहां लोग सिर्फ अच्छी बातें बताते हैं, मैं आपको सावधान भी करूं। याद रखिए, इस समय अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने अपनी प्लानिंग किसी के साथ साझा नहीं की, लालच में आकर निवेश नहीं किया, खानपान और आदतों पर ध्यान रखा, तो यही 5 सावधानियां आपकी ढाल बनेंगी। वरना ब्लाइंड फेथ, लालच और दुर्व्यसन आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे जहां से निकलना मुश्किल होगा। दोस्तों, उपाय भी साथ समझ लीजिए। ओम केतवे नमः का नियमित जाप कीजिए। रास्ते के कुत्तों को रोटी, बिस्किट या दूध का दान दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय केतु महाराज की नकारात्मक शक्ति को कमजोर करेंगे और राहु की सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत बनाएंगे। और अंत में वह लाइन जो हर किसी को याद रखनी चाहिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केतु महाराज ने ठगा नहीं। इस ठगी से बच गए तो बाकी सारे ग्रह आपके लिए वरदान साबित होंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ यह जानकारी आपके जीवन में सचेतनता लाएगी। हम फिर मिलेंगे एक नई गहन ज्योतिषीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।